राजधानी में गुरुवार को सुबह वेंडर हत्याकांड मामले का खुलासा पटना पुलिस ने 8 घंटे के अंदर कर दिया। इस मामले में मुख्य शूटर संदीप सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ एक देसी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी राजू मिश्रा ने बताया है कि गैस वेंडर रंजीत राम को उसी के ठेला चालक राहुल की सुपारी देने के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जांच के दौरान ठेला चालक के बातों में विरोधाभास पाया गया और उसे कड़ी पूछताछ पे खुलासा हुआ है। दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड ठेला चालक राहुल निकला। उसने ही अपने दोस्त संदीप और सूरज को गैस एजेंसी वेंडर रंजीत राम की हत्या की सुपारी 30,000 में तय की थी, जिसने पहली किस्त 5,000 अदा किया गया था। एसएचपी ने कहा कि चालक से पूछताछ में मिले झूठपुट पर 4 अन्य घटना में शामिल अपराधियों संदीप, सूरज, राहुल और 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में इस्तेमाल बाइक हेलमेट को पुलिस ने बरामद करने के साथ एक देसी पिस्टल को जब्त किया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले पिस्टल की बरामदगी के लिए प्रयास में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि संदीप की मां द्वारा पिस्टल को छिपा दिया गया है। फिलहाल इस मामले का खुलासा कर दिया गया है, जिसमें दुर्व्यवहार को लेकर एजेंसी वेंडर के सहयोगी ठेला चालक राहुल ही घटना का मुख्य सूत्रधार है, जिसके द्वारा 30,000 की सुपारी लेकर हत्या कराई गई। पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात बाकी शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ये कल आप लोगों को जानकारी होगी कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक गैस इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर थे रंजीत राम जी, उनकी गोली मारकर कुछ अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उस घटना का उद्भेदन जो है एसपी सिटी ईस्ट और एसपी पटना सदर के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, एसएचओ कंकड़बाग, एसएचओ कप्तान नगर और जो उनके टेक्निकल सेल के लोग हैं, उनके द्वारा उस घटना का उद्भेदन जो है 8 घंटे के अंदर ही कर लिया गया था और जो इस घटना में शामिल लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक के अनुसंधान में बात आई है कि रंजीत राम के साथ जो है एक दूसरे व्यक्ति जो राहुल कुमार थे, जो उनके साथी काम करते थे, उन्हीं के द्वारा 30,000 रुपये देकर उनकी हत्या कराई गई है। और जो दोनों इसमें अभियुक्त हैं, सूरज जो बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ संदीप जो बाइक पे बैठे थे और जिन्होंने गोली मारी है, ये इन तीनों लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई है वो ये आई है कि जो मृतक थे वो जो है, जो ये अभियुक्त हैं इसमें जो इनके साथ काम करते थे, उनको काफ़ी गाली गलौज करते थे जैसा कि उन्होंने बताया, और उस बात से वो काफ़ी नाराज़ थे। बीच में 2 महीने पहले बता रहे थे कि उनका हाथ टूट गया था, उस समय भी काफ़ी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे। बीच में इन्होंने काम भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर जो है उनको काम पे अपने साथ रख लिया। तो दुर्व्यवहार से दुखी होकर इनके द्वारा 30,000 रुपये जो है इन लोगों को दिए गए थे और 30,000 रुपये में बात हुई थी। इसमें से 5,000 रुपये नकद दिए गए थे और 25,000 रुपये घटना के बाद देने की बात थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। जो दोनों हेलमेट पहनते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो दोनों हेलमेट भी इनके पास से बरामद हो गए हैं। इस संबंध में एक हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन वो हथियार जो है इस घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं। इस घटना में प्रयुक्त हथियार जो अभी हम लोग को पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली है कि जो अभियुक्त हैं, ये सूरज नहीं, क्या नाम है जिसकी माँ ने हटा दिया, संदीप की माँ ने जो है हथियार अपने घर से हटा दिया है। तो हम लोग और उनकी माँ भी फरार चल रही है, तो हम लोग अभी उनकी लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अपने घर में हथियार छुपा के रखा था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो इनके द्वारा हेलमेट वगैरह पहना गया था वो सब बरामद कर लिया गया। घटना में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो बरामद नहीं हुआ, उसके जगह एक दूसरा हथियार इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया, जिसके संबंध में आलमगढ़ थाना में अलग से एफआईआर किया जा रहा है। संदीप जो है वो बाइक पर पीछे बैठे था और गोली चलाए थे। अभी तक तो जो पूछताछ हुई है और जो हम लोगों ने वेरीफाई किया, अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। लेकिन ये जिनके घर से हथियार बरामद हुआ है, क्या नाम है, संदीप के फादर जो है वो आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है 1.5 महीने से लगभग। और जो पूछताछ में हम लोग को जानकारी मिली है उससे ये भी पता चला कि इनके घर में एक और हथियार, कम से कम एक और हथियार था जिसका इस्तेमाल इस घटना में हुआ है। और वही हथियार जो है उन्होंने अपने घर में छुपा कर रखा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा रेड किए जाने के बीच में किसी प्रकार से उनके घर वालों को सूचना मिल गई और वो हथियार वहाँ से हटा दिया गया। इस मामले में जो 4 गिरफ्तारी हुई है वो इस मामले से संबंधित है, जो इस घटना में शामिल थे। एक 5वें व्यक्ति को जो गिरफ्तारी हुई है वो इनकी निशानदेही पर एक हथियार उसके पास से बरामद हुआ है
और इसलिए उसके संबंध में आलमगंज थाना में एक अलग से प्लानिंग प्राथमिकी कब हुई घटना की पूरी तो घटना? ये देखिए ये तो अभी इसमें हम लोग को कई पॉइंट्स पे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करना है और कई तरह के एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मतलब कि ये एक चौथा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो भी घटना में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था और अभी एक और व्यक्ति की बात सामने आई है जिसका जो मृतक है उससे संघर्ष था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो और जो क्योंकि अभियुक्तों ने जो बयान दिया उसके आधार पर ही हम लोग के पास अभी जो एविडेंस है वो है, इसलिए अभी हम लोग उसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा कुछ और एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल वगैरह हम लोग को सारे मिले हैं जो हम लोगों के पास, हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। इसकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली है, लेकिन उसमें पिछले 24 घंटे से कई स्थानों पे हम लोगों ने रेड किया जिनके नाम सामने आए, लेकिन उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और न ही पैसे की बरामदगी हो पाई है। लेकिन जो संदीप से जिसको हम लोगों ने जेल भेजा उससे पूछताछ के क्रम में जो बात आई है तो अ, उसको ये संदीप और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो यहाँ पैसे का बंटवारा हुआ और जो आपराधिक योजना बनी उसमें ये थे। संदीप के पास से जो घटना स्थल पर जो दो मोटरसाइकिल है उसके अलावा हम लोगों ने जब तकनीकी अनुसंधान किया तो ये पाया कि घटना में एक तीसरी मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल हुई थी। संदीप के घर से वो मोटरसाइकिल भी हम लोग को बरामद हुई है उसके पोजीशन से। इसके अलावा पूछताछ के क्रम में ये बताया कि दो लोगों को जो दो लोग थे इनको संयुक्त रूप से 7 लाख रुपया मिला था। जिस घर पे इन्होंने पैसा रखा था उसके में 3 लाख रुपए इनको अपने हिस्से के मिले थे। वो 3 लाख रुपए इन्होंने जिसके घर पे रखा था उसके घर भी हम लोगों ने रेड किया, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने घर से फरार पाया गया है। तो घटना का उद्भेदन हो गया है, उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी पैसे की बरामदगी और जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो राज्य के अपराधी या राज्य से बाहर क्या? नहीं, सब लोकल नहीं है, राज्य से बाहर का कभी संदीप क्या? संदीप जो पूरी योजना थी उस पूरी योजना में सम्मिलित थे और ये घटना स्थल पर हम लोगों ने जब इसमें तकनीकी अनुसंधान किया तो ये पाया कि अलग अलग तरीके से लोग पहले एक जगह इकट्ठा हुए थे, तो जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ अपराधियों को पहुँचाने में संदीप जो है वो एक जगह गए थे उनको ट्रैप करने और वहाँ से फर्दर जो है ये अपराधी आगे बढ़े थे। तो इनके ये उसके बाद जब घटना कर ली, जहाँ पैसे का बंटवारा होना था जो पहले से डिसाइडेड था वहाँ भी ये लोग थे। ये दो लोग संयुक्त रूप से इनको 7 लाख रुपया मिला, जैसा कि उन्होंने खुद ही पूछताछ में बताया। उसमें से 3 लाख रुपए इनको मिले थे, ये उन्होंने अपने एक मित्र के घर रखे थे, उस मित्र के यहाँ भी हम लोगों ने रेड किया, लेकिन फिलहाल वो फरार है, इसलिए पैसा भी बरामद नहीं हो पाया। टोटल अमाउंट क्या सर बताया था? पूछताछ में जो इन लोगों ने बताया है वो 28.5 लाख रुपए की बात बताई है, लेकिन जो प्राथमिकी हुई है वो 32 लाख रुपए की कुछ रुपए की हुई है, लेकिन इन लोगों ने ये बताया कि इनको 28.5 लाख रुपए मिले। पेट्रोल पंप कर्मी भी इसमें कोई नहीं, अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं है। कोतवाली